हम्म, एक सेकंड मैं शेयर कर दूं आज का प्रॉब्लम। तो ये हम लोग का आज का प्रॉब्लम है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेज। सो इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग के पास एक एरे गिवन है। बाय द वे मेरा वॉइस आ रहा है ना? हम सब करके बता दूं, पूछेंगे। राइट। तो हम लोग के पास एक एरे गिवन है। सो ये एरे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एरे मतलब 5 फ्लावर्स है हम लोग के पास, एंड हर फ्लावर किस दिन को क्या बोलते हैं ब्लूम करेगा, वो हम लोग के पास गिवन है। लाइक जो 0th इंडेक्स पे फ्लावर है वो पहले ही दिन ब्लूम कर जाएगा। जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो 10th डे पे ब्लूम करेगा, एंड ऐसे करते जाएगा फिर आगे। एंड हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। सो बेसिकली हम लोग को और दो इंटीजर्स गिवन है। सो फर्स्ट इज एम एंड नेक्स्ट इज के। तो एम क्या इंडिकेट कर रहा है, हम लोग को कितने बुकेज बनाने हैं, एंड के क्या इंडिकेट कर रहा है कि हर बुके में कितने फ्लावर्स होने चाहिए। सो इधर एम इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 1 इज इंडिकेटिंग कि हम लोग को 3 बुकेज बनाने हैं विथ 1 फ्लावर इन ईच बुके। एंड अभी हम लोग को रिटर्न क्या करना है, हम लोग को रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ डेज यू नीड टू वेट to be able to make M bouquets from the garden. If it is impossible to make M bouquets, return -1. So देखो अभी इसमें let's see this example. 1, 10, 3, 10, 2 and M is equal to 3, K is equal to 1. So the answer is 3. अभी 3 कैसे आया? तो देखो फर्स्ट डे पे हम लोग के पास ये फ्लावर ब्लूम हो जाएगा। तो एंड मेरा ना एक बुके में खाली एक ही फ्लावर चाहिए, तो मेरा के इज इक्वल टू 1 है, देन मुझे मेरा एक बुके बन गया। सो अभी मेरा एम इज इक्वल टू 3 है, अभी मुझे एक बुके मिल गया। देन क्या होगा, समझो डे 2 मेरा मतलब डे 2 आया, डे फ्लावर मेरा ब्लूम कर गया। अगेन मुझे एक ही फ्लावर का बुके बनाना है, तो मेरे पास और एक बुके आ गया। एंड थर्ड डे पे मेरा तीसरे मतलब ये वाला फ्लावर ब्लूम कर गया। जैसे ये फ्लावर ब्लूम कर गया, मेरे पास 3 बुकेज आ गए। सो आई विल रिटर्न 3 बिकॉज मेरे 3 डेज में मुझे मेरे तीनों के तीनों बुकेज मिल गए। सो आई होप ये एग्जाम्पल समझा रहेगा। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सो सेम एरे है, एंड अभी एम इज इक्वल टू 3 है एंड के इज इक्वल टू 2 है। सो मतलब हम लोग को टोटल फ्लावर्स देखो, हम लोग को अभी 3 बुकेज बनाना है विथ 2 फ्लावर्स इन ईच। तो टोटल फ्लावर्स कितने रहने चाहिए, 3 × 2 6। लेकिन हम लोग का जो एरे है वो खाली 5 फ्लावर्स का है। तो कोई चांस ही नहीं है कि हम लोग के पास 6 फ्लावर्स का एक बुके बन मतलब 3 बुकेज बन सकते हैं 2 फ्लावर के। तो हम लोग सीधा -1 को रिटर्न कर देंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 7 7 7, ये वाला हम लोग के पास आ रहा है। हम लोग को 2 बुके बनाना है विथ 3 फ्लावर्स ईच। तो सपोज मेरा पहले तो डे 1 डे 2 कुछ नहीं हुआ, डे 7 पे मैं आ गया, तो डे 7 पे ये 6 फ्लावर्स ब्लूम कर गए। तो मैंने ये 3 का एक बुके बनाया। बाय द वे जो बुके बनाना है वो एडजेसेंट फ्लावर्स का ही रहना चाहिए। टू मेक द बुके यू नीड टू यूज के एडजेसेंट फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो ये 3 को मैंने प्लग कर दिया क्योंकि मेरा ये 3 फ्लावर्स का एक बुके बन गया। फिर मैं ये 3 को नहीं कर सकता बिकॉज मेरा ये वाला फ्लावर 12 दिन के बाद ब्लूम करेगा, अभी 7th डे ही है ना। मैं ये बुके को ब्लूम कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक बुके आ गया। दूसरे बुके को ब्लूम करने के लिए मुझे ये 12 वाले फ्लावर का इंतजार करना पड़ेगा, विच इज ऑन 12th डे। तो 12th डे पे मुझे मेरा सेकेंड बुके भी मिल जाएगा, एंड इसलिए मेरा आंसर इज 12। सो आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर नहीं रहेगा तो बता दो, अदरवाइज हम लोग टैब पे कंटिन्यू करते हैं। सो ये हम लोग का आज का क्वेश्चन है, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ गया रहेगा, तो सीधा देखो। अभी नॉर्मली जो लीड कोड के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हम लोग क्या करते थे, वी नॉर्मली यूज टू मेक एन एल्गोरिदम, एंड उसमें मतलब बेसिकली हम लोग कुछ तक डेरिवेशन टाइप का लिखते हैं। एंड देन जो भी हम लोग के पास टेस्ट केस रहेगा, वो टेस्ट केस को वो एल्गोरिदम में डाल के हम लोग का आउटपुट आता है। तो दिस इज लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वर्क करता है। बट ये जो बाइनरी मतलब बाइनरी सर्च के ये टाइप के क्वेश्चंस है ना, उसमें थोड़ा वो ट्रायल एंड एरर का अप्रोच रहता है। सो ऐसे समझो कि आप लोग के पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के दो दो मेथड्स रहते हैं, राइट। एक इक्वेशन दिया दिया है एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। तो फर्स्ट इज कि आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड राइट आंसर को टिक करो। एंड सेकंड इज जितने भी ऑप्शंस है हर एक ऑप्शन को वो क्वेश्चन में डाल के देखो इफ वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये जो दूसरा मेथड है इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर अप्रोच बोलते हैं।
तो ये जो बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स है, इसमें हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग को अभी क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज चाहिए, राइट। तो हम लोग एक एक करके कोई भी डे पिकअप करेंगे, एंड वो डे के लिए हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो भी मतलब आंसर है वो वैलिड है कि नहीं। अभी आई होप ये स्ट्रेटेजी सबको समझा रहेगा। एक बार हम सब करके बता दो, कुछ डाउट रहेगा तो वापस रिपीट करता हूँ। हम्म, तो अभी हम लोग को डे कैसे चूज करना है। देखो, डे चूज करने के लिए ना हम लोग को एक रेंज मालूम रहना चाहिए। ये कल के सम जैसा ही है अभी अप्रोच। तो हम लोग को एक रेंज मालूम रहना चाहिए। तो रेंज कैसे आएगा, रेंज के लिए मुझे क्या चाहिए, एक मिनिमम चाहिए, एक मैक्सिमम चाहिए। पहले मैं मिनिमम निकालता हूँ, एंड इधर मैक्सिमम। तो ऐसे समझो कि मुझे मिनिमम मतलब मिनिमम कितना हो सकता है। देखो, अगर मेरे जो भी फ्लावर्स है, जैसे कि वो 7 वाले एग्जांपल में था, 7 7 7, तो मेरा जो कोई मतलब जो पहला फ्लावर है वही सीधा 7th डे पे ब्लूम करेगा। 1 to 6 डेज में एक भी फ्लावर मेरा ब्लूम नहीं करेगा। तो मेरा मिनिमम मुझे डे 1 या फिर डे 2 कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मेरे मिनिमम को क्या कंसिडर करूंगा, जो मेरे एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट रहेगा, जैसे कि वो 7 7 7 वाले में 7th था, तो मैं मेरे मिनिमम को वही कंसिडर करूंगा। फिर मेरा मैक्सिमम रेंज क्या रहेगा, अभी मैक्सिमम रेंज मेरा जो भी अगेन एरे में जो भी मैक्सिमम रहेगा, तो मतलब अभी समझो ये एरे में 10 है, तो डे 10 तक मुझे मिल ही जाएगा, मिल ही जाएंगे जितने भी मुझे बुकेज चाहिए उतने। उससे कम में भी मिल सकता है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि उसके उससे कम में मिल सकते हैं क्या। बट मैक्स टू मैक्स मेरे 10 डे पे क्या होगा कि मेरे सारे जितने भी फ्लावर्स है सारे मतलब ब्लूम हो जाएंगे, एंड फिर मुझे जितने भी बुकेज बनाने हैं मैं बना लूंगा। जो मैक्सिमम आएगा, अभी इस केस में क्या आएगा, इस केस में इसका मिनिमम है 1, तो इस केस में 1। एंड जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हम लोग को क्या आएगा इस केस में, समझो जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम है 10। तो मेरे पास मेरे डेज का रेंज आ गया कि मुझे ये डेज में से अभी कोई तो एक डे फाइंड आउट करना है, जिसमें मुझे k = 2 एंड इसका m = 3 है सपोज। मुझे 3 बुकेस चाहिए, दो फ्लावर्स ईच इन ईच बुके। तो मुझे वो 1 to 10 डेज में मिल जाएंगे। अभी इसमें मुझे कौन सा डे है वो सर्च करना है। आई होप ये रेंज सबको क्लियर है, रेंज कैसे आया। ओके। अभी ये रेंज आने के बाद नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में ये जो रेंज आएगा वो एक सॉल्टेड एरे ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रादर देन लीनियर सर्च हम लोग बाइनरी सर्च को यूज करेंगे, एंड उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग का कौन सा डे है। अभी ये बाइनरी सर्च तो सबको आता है कि मिड हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है। बट अभी हम लोग ने एक डे निकाल लिया, इसमें से चूज कर लिया। सपोज पहले मेरा डे आएगा 5, तो मैंने 5 चूज कर लिया। अभी मैं 5 के लिए चेक कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो हम लोग वो चेक वाले फंक्शन को नाम देते हैं कैन मेक। डेफ कैन मेक, एंड इसमें हम लोग का जो भी मिड रहेगा वो आएगा, वो एक डे नंबर रहेगा बेसिकली। तो अभी मुझे चेक क्या करना है कि उसमें मेरे m = 3 एंड k = 2 ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं। तो मैं पहले कैसे चेक करूंगा। मैं हर एक फ्लावर मतलब हर एक एलिमेंट को एनालाइज करूंगा। तो पहले मैं ये एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा मेरा 1। तो अभी मेरा जो करंट डे है, करंट डे सपोज मेरा 5, इस पे हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे तो पहले एलिमेंट 5 आएगा। तो मेरा 5th डे पे ये मेरा फ्लावर मतलब ब्लूम हुआ रहेगा कि नहीं। तो हाँ, ये तो फर्स्ट डे पे ही ब्लूम हो जाएगा, तो 5th डे पे ऑब्वियसली वो ब्लूम नहीं रहेगा। तो ओके। फिर मैं चेक करूंगा कि देखो मेरा k = 2 है। अगर k = 1 रहता तो मुझे एक ही फ्लावर का बुके चाहिए था, तो मेरा इसमें से एक बुके तो बन जाता, राइट। लेकिन अभी मुझे मेरा k = 2 है, तो मैं आगे जाऊंगा, मैं इसके लिए भी चेक करूंगा। फिर मैं देखूंगा 9th मेरा ब्लूम करेगा कि नहीं, मतलब ये वाला फ्लावर मेरा ब्लूम करेगा कि नहीं 5th डे पे। तो 5th डे पे ऑब्वियसली 9 वाला फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये केस ही हट गया मेरा, तो मैं सीधा इस पे जंप कर दूंगा। फिर मैं 3 के लिए देखूंगा तो 3 के लिए आ जाएगा, फिर 10 के लिए देखूंगा तो 10 के लिए नहीं आएगा। तो मेरा ये वाला केस भी मतलब फॉल्स हो गया। फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा तो इसके लिए आएगा, फिर इसके लिए चेक करूंगा इसके लिए नहीं आएगा। तो ये भी मेरा केस फॉल्स हो गया, एंड फिर मैं वैसे के वैसे चेंजेस करूंगा। तो अभी इसको कोड कैसे करेंगे। तो हम लोग को दो वेरिएबल्स यूज करना पड़ेगा। एक रहेगा ये फ्लावर काउंटिंग के लिए कि मेरे कितने फ्लावर्स अभी है मेरे पास बकेट में, तो मैं उसको के साथ कंपेयर कर पाऊंगा। मैं एक फ्लावर्स करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, फ्लावर्स = 0। एंड ऑब्वियसली एक बुके को काउंट करने के लिए कि अभी मेरे पास कितने बुकेज रेडी है। तो बुकेज = 0।
फिर अभी मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। सो एक फॉर लूप लगेगा, और डी इन ब्लूम डे। अभी मैं क्या चेक करूंगा, वो मेरा डी पे जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी मेरा डी है, वो मेरे ये डे से कम है कि नहीं, राइट। तो दो केसेस है बेसिकली। इफ मेरा जो भी डी है वो लेस देन इक्वल टू डे है, मतलब वो फ्लावर वो डे पे ब्लूम कर गया, तो मेरे पास एक एडिशनल फ्लावर आ गया। मैं क्या कर दूंगा, इधर लिख दूंगा फ्लावर, फ्लावर्स प्लस इज इक्वल टू 1। तो जो भी मेरे पास फ्लावर्स अभी इनिशियली 0 है, तो मेरे पास अभी एक फ्लावर आ गया। फिर मैं क्या चेक करूंगा कि अभी मेरे पास जितने फ्लावर्स है, जल मतलब ये मैं इस इनसाइड ही चेक कर लूंगा कि इफ मेरे पास जितने भी फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स ये के इक्वल है क्या। अगर के इक्वल है मेरे, उसका मतलब क्या कि मेरे पास एक बुके बन जाएगा। तो अगर ये के इक्वल आए, तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे बुके को एक से बढ़ा दूंगा उसको, बुके प्लस इज इक्वल टू 1। एंड देखो, एक बुके मेरा बन गया, तो मैं क्या कर दूंगा, वापस फ्लावर्स को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा कि मैं बाकी बुकेस के लिए भी चेक कर सकता हूँ। तो मैं इधर ही फ्लावर्स इज इक्वल टू 0 ऐसे इनिशियलाइज कर दूंगा, राइट। तो ये एक केस हो गया मेरा। एंड सपोज अगर मेरा जो भी डे था, मतलब ये वाला केस की जो भी मेरा डी था वो डे से बड़ा रहेगा, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इधर से चेक करते जाना है। एंड वो जो जब मैं चेक करूंगा, तब मैं ये फ्लावर को प्लग नहीं करूंगा। तो मैंने पहले इसको फ्लावर इज इक्वल टू 1 मेरा इधर हो गया था, बट मैंने क्या किया, ये प्लग किया ही नहीं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वाला जो के इज इक्वल टू 2 के लिए मुझे नेक्स्ट वाला चाहिए था, तो वो मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैं क्या कर दूंगा, वापस से फ्लावर को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा एंड इधर से देखूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, एल्स वाला कंडीशन इसका, एल्स फ्लावर्स इज इक्वल टू 0, एंड वापस इधर मतलब 0 से स्टार्ट करूंगा कि ये कर सकते हैं क्या। फिर अगर समझो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो मेरा के कंडीशन के साथ कंपेयर होगा, मतलब ये वाला कंडीशन के साथ कंपेयर होगा, एंड मेरे पास एक बुके आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1। एंड वापस मैं जब इधर से स्टार्ट करूंगा, तब मेरे पास वापस फ्लावर्स इज इक्वल टू 0 ही रहेंगे। सो आई होप ये वाला सबको समझा है, ये फंक्शन। अभी इसमें रिटर्न क्या करना है वो भी बताता हूँ। सो ये फंक्शन सबको समझा है क्या, नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो। आई होप समझा है। तो अभी रिटर्न क्या करना है वो हम लोग बाइनरी सर्च में देखते हैं। पहले हम लोग अभी बाइनरी सर्च कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग को क्या चाहिए, बाइनरी सर्च के लिए हम लोग को रेंज चाहिए। तो रेंज कैसे मिलेगा मुझे, जो मेरा एक एक नंबर रहना चाहिए। तो ये अगर मेरा एरे है, तो इसमें एक जो सबसे मिनिमम मिनिमम नंबर रहेगा वो एक साइड रहेगा, एंड जो भी मैक्सिमम नंबर रहेगा वो एक साइड रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग लेफ्ट और राइट से डिनोट करते हैं। तो जो भी मेरा बाइनरी सर्च का फंक्शन रहेगा, डेफ bs, तो इसमें क्या होगा, एक रहेगा मेरा जो लेफ्ट रहेगा, वेट, जो लेफ्ट रहेगा वो रहेगा मिनिमम ऑफ जो भी मेरा एरे था ढूंढने। तो ये एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो। मेरा राइट रहेगा जो भी वो एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है वो, तो मैक्स ऑफ ब्लूम डे। तो मुझे मेरा रेंज मिल गया। अभी मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च को अप्लाई करूंगा, वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर। तो पहले मेरा मिड का कैलकुलेशन, मिड इज इक्वल टू लेट सपोज एल प्लस आर बाई 2। फिर अभी मैं क्या करूंगा, ये जो भी मेरा मिड करके डे आया ना, उसको ये ये फंक्शन में पास कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, कैन मेक ऑफ मिड, राइट। अभी समझो, अभी मैंने कैन मेक ऑफ मिड पूछा, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मेरा जो भी अभी का डे आया है, उसके लिए मैं फ्लावर्स प्लग कर सकता हूँ क्या। मतलब उसके लिए मैं जितने भी मुझे बुकेस चाहिए उतने बना सकता हूँ क्या। तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए कि हाँ बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता, तो इधर ट्रू या फिर इधर फॉल्स। तो मुझे इधर से क्या रिटर्न करना है, इधर ट्रू या फॉल्स। ये अगर हम लोग का फंक्शन था, तो अभी मुझे क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। तो ट्रू का मतलब क्या है कि मैंने मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ बुकेज आए, वो मेरे जितने भी एम था ना, जो मुझे एरे में एम मिला था, उससे ग्रेटर है या फिर उससे इक्वल है, राइट। अगर मेरे जितने भी इधर से मुझे बुकेज मिले वो एम से ग्रेटर या इक्वल है, मतलब वो डे पे हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे जितने भी नंबर ऑफ बुकेज है
वो मतलब कम रहेंगे, जितने भी एक्सपेक्टेड बुकेज है, एक्सपेक्टेड बुकेज कितने एम, उससे अगर कम रहेंगे तो हम लोग फॉल्स को रिटर्न करेंगे। सो देखो कंडीशन सिंपल बनेगा, इफ मेरे नंबर ऑफ बुकेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, देन हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, एल्स हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। ये सबको रिटर्न स्टेटमेंट समझे, मतलब कंडीशन समझे। सो इसको हम लोग ऐसे लिखने के बजाय सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि रिटर्न बुकेज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम रहेंगे तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, एंड अगर लेस करेंगे तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो आई होप ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट भी सबको समझा ही रहेगा, सेम ही है मीनिंग, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। सो ओके, तो हम लोग को ट्रू या फॉल्स आया। तो अगर मेरा आंसर फॉल्स आया तो मुझे क्या कर, देखो अभी समझो हम लोग के पास ये रेंज है 1 2 लिख के 10 तक। अभी मेरा 5 इधर आया, तो मेरा जो भी ये नंबर 5, मतलब ये मैंने मिड निकाला 5, एंड अभी इसके लिए मैंने चेक किया। सो 5 के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो ये मतलब ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो मेरा जो लास्ट में बुकेज रहेगा वो जीरो ही रहेगा। तो इधर बुकेज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, हम लोग का एम क्या था, 3 था, तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, मेरे बुकेज जीरो इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मेरा रिटर्न होगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का अभी देखो इस कंडीशन से ही समझो। फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि मुझे जो डे चाहिए था वो इससे ज्यादा, मतलब मेरे जो फ्लावर्स थे वो इससे ज्यादा डे डिमांड कर रहे थे। तो मतलब मुझे ये साइड में चेक करना है कि थोड़ा बड़ा डे चाहिए मुझे इसके लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको शॉर्टन कर दूंगा, लाइक इधर। तो मेरा लेफ्ट था ना इधर, उससे मैंने मिड प्लस वन पे शॉर्टन कर दिया, एंड मैं अभी 6 to 10 में ही चेक करूंगा। राइट, सो ये वाला कंडीशन सबको समझा रहेगा। किधर गया, कि इफ अगर कैन मेक मिड ऑफ, मतलब कैन मेक मिड फॉल्स आया, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। ये वाला कंडीशन सबको समझा है, मिड प्लस वन कैसे, मतलब हम लोग ने ये क्यों किया। ओके, अभी एल्स वाला कंडीशन। एल्स मतलब क्या आया कि मेरा जो भी वैल्यू था, मतलब ये बुकेज ग्रेटर देन एम था, वो ट्रू आया। मतलब मेरे उतने जो भी मिड पे डे था उतने डेज में मैं मेरे बुकेज बना सकता हूँ। तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज चाहिए। देखो अगर ये एरे में मैं 20 रिटर्न कर दूं तो जो मेरा डे 20 रहेगा उसमें भी मेरे जितने बुकेज है बन ही जाएंगे, बट वो मिनिमम है क्या, नहीं, इसमें मिनिमम क्या हो सकता है, एक कैंडिडेट है 10, 10th डे तक सारे बन ही जाएंगे जितने भी फ्लावर्स है उतने, लेकिन मेरा 10 भी आंसर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो मिनिमम नहीं है। मतलब इस केस में वो मिनिमम है, बट उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो मिनिमम है कि नहीं। तो अगर हम लोग को मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो कल हम लोग ने देखा था अगर मिनिमम फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग राइट इज इक्वल टू मिड कर देंगे। अगर ये नहीं समझा रहेगा तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग के पास एक एरे है, सपोज 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ तो इसमें मिड फाइंड आउट किया, एंड लेट सपोज आई वांट टू सर्च टू, मुझे टू को सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा इधर मिड आ गया, तो अभी मैंने क्या किया, राइट इज इक्वल टू मिड शिफ्ट किया। मतलब ये वाला कंडीशन जब मैंने लगाया तो राइट इज इक्वल टू मिड शिफ्ट हुआ। तो अभी इससे क्या हुआ, जब मेरा अगली बार मैं मिड फाइंड आउट करूंगा तब टू आएगा। तो टू मेरा सर्च मैच कर गया। हम लोग नॉर्मली रिटर्न करते हैं, बट हम लोग इधर रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग राइट इज इक्वल टू मिड करेंगे। तो मैंने राइट इज इक्वल टू मिड किया, फिर जो मैंने वापस मिड का कैलकुलेशन किया तब वो वन आया। अभी वन आया, लेकिन वन मेरा टू से इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड किया, एंड अभी मेरा वाइल जो एल इज लेस देन आर, लेफ्ट इज लेस देन आर वाला कंडीशन गलत हो गया। तो अगर लेफ्ट इज लेस देन आर वाला कंडीशन गलत हो गया तो मेरा रिटर्न, मतलब मेरा वो वाइल लूप से टूट गया। अभी देखो मेरा लेफ्ट भी इधर पॉइंट कर रहा है, राइट भी इधर पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग नॉर्मली क्या रिटर्न करते हैं, हम लोग लेफ्ट को रिटर्न करते हैं। हम लोग क्या कर देंगे इसमें, रिटर्न लेफ्ट। तो भले ही मैंने ये राइट इज इक्वल टू मिड वाला कंडीशन भी लिखा तो भी मुझे जो नंबर चाहिए था वो मुझे मिल गया, एंड मैं क्या कर दूंगा, उसका लेफ्ट रिटर्न कर दूंगा। सो आई होप ये थोड़ा समझा रहेगा, ये एग्जांपल से नहीं समझा रहेगा आप लोग खुद से ट्राई रन करके देख सकते हो।
तो बेसिकली अगर मिनिमम फाइंड आउट करना रहेगा किधर भी, तो हम लोग ये दो कंडीशंस लिखते हैं, राइट इज इक्वल टू मिड एंड लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। इससे मिनिमम फाइंड आउट होता है, बट ऐसा रट्टा मत मारो, खुद से समझो। तो ये हम लोग का आई थिंक रन हो गया बाइनरी सर्च। एंड बाइनरी सर्च के लास्ट में हम लोग को क्या रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज किधर आया था, हम लोग ने अभी देखा था लेफ्ट पे आया था, मतलब जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको, तो रिटर्न लेफ्ट। सो यही हम लोग का अल्गोरिदम था बेसिकली, हम लोग इधर सेम लिख देंगे अभी। बट आई होप ये समझा सबको कि हम लोग ने कैसे परफॉर्म किया। एंड अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो कल का क्वेश्चन में मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना भूल गया था। तो हम लोग ये भी इसमें क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग एक रेंज निकाल रहे हैं। तो जो रेंज रहेगा ना उसको हम लोग सर्च स्पेस बोल सकते हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसका हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन एस ऐसे लेते हैं, एस। तो ये इसका लेंथ एस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करने का लॉग एस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। तो अभी मैंने इसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म किया, मैंने मिड निकाला। तो अभी मैं जो भी मिड आया उसके लिए पूरे एरे का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट। पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो पूरे एरे को ट्रैवर्स करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, एन। एंड ऐसे में कितने एलिमेंट्स के लिए कर रहा हूँ, लॉग ऑफ एस एलिमेंट्स के लिए। तो इंटू एन। तो हर एक एलिमेंट के लिए एन, मतलब ओ ऑफ एन का जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो, फिर रिटर्न करते हैं, फिर अगेन बाइनरी सर्च होता है, फिर अगेन हम लोग ओ ऑफ एन का कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ओ ऑफ एन लॉग एस। ये सबको समझा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का, ये स्टैंडर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब नॉर्मली ऐसे जितने भी सम्स रहते हैं उसका हम लोग ओ ऑफ एन लॉग एस ऐसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। ये एस बेसिकली हम लोग का जो भी रेंज रहता है, जो भी सर्चिंग स्पेस है उसको डिनोट करता है। सो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन ही रहेगा। सो एल्गोरिदम, देखो अभी एल्गोरिदम में ये पहला केस हम लोग का, वो सेकंड एग्जांपल कि हम लोग का अगर m इंटू के अगर ग्रेटर है, लेंथ ऑफ जो भी मतलब जितने भी फ्लावर्स है उससे ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली -1 रिटर्न करो, ये सबसे पहले आएगा। फिर अभी हम लोग का क्या था, पहले हम लोग इधर वो डेफ, इसका कॉपी कर देता हूँ, ये वाला फंक्शन लिखेंगे इसमें, पेस्ट। तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। एंड इधर हम लोग बाइनरी सर्च वाला कोड लिखेंगे कि वाइल। सो पहले हम लोग को अभी लेफ्ट क्या है वो डिनोट करना है। सो ये स्टार्टिंग इधर भी कर सकते हैं बट इधर भी कर सकते हैं। इधर लेफ्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो भी हम लोग का एरे गिवन था वो, राइट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो एरे था वो। एंड अभी बाइनरी सर्च, सो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। पहले हम लोग मिड का कैलकुलेशन करेंगे, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट होल बाय 2। फिर मिड हम लोग के पास आ गया। अभी हम लोग ने इधर क्या किया था, इधर वो समझाने के लिए पहले मैंने नॉट वाला कंडीशन लिखा था, अभी लिखते टाइम में पहले ये वाला कंडीशन लिख दूंगा। सो इफ मेरा कैन मेक ट्रू आया, तो कैन मेक मिड ट्रू आया, तो क्या करो, इफ कैन मेक मिड, देन क्या करो, देन मेरा जो भी ट्रू आया मतलब मेरा राइट इज इक्वल टू मिड, तो मैं क्या कर दूंगा, राइट को मिड कर दूंगा। मतलब अभी मेरा जो डे है वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट आई डोंट नो इफ दैट इज द मिनिमम वाला डे। तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग राइट इज इक्वल टू मिड करेंगे। एंड एल्स हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। एंड लास्ट में हम लोग इधर रिटर्न कर देंगे जो भी लेफ्ट पॉइंट कर रहा है उसको। तो अभी एल्गोरिदम सबको समझा है? अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ दो। ओके, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग इसका कोड देखते हैं। कोड सेम ही है। देखो पहले तो एन हम लोग ने ये लेंथ निकाला जो भी एरे था उसका, ये कंडीशन के लिए इफ m इंटू के इज ग्रेटर देन n, तो -1 को रिटर्न करो।
फिर हम लोग ने लेफ्ट वो रेंज निकाला, तो लेफ्ट जो था वो मिनिमम ऑफ जो एरे गिवन है वो ब्लूम्ड है, एंड राइट है वो मैक्सिमम ऑफ ब्लूम्ड है। अब ये पाइथन के फंक्शन है, अगर जावा में निकालना रहता तो वही स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग एक मिन वेरिएबल को डिनोट कर देंगे, एंड उस वो हम लोग आई थिंक कवर करने का जरूरत नहीं है, पहले भी बूट कैम्प में कवर हुआ है, एंड उतना कोड आएगा बनाने को। फिर नेक्स्ट इज ये फंक्शन डेफ कैन मेक वाला। तो हम लोग इसमें पहले बुकेज को जीरो, फ्लावर को जीरो, फॉर डी इन ब्लूम डे, अगर लेस देन इक्वल टू डे है तो फ्लावर मतलब हम लोग का प्लकेबल है फ्लावर, तो इसको हम लोग प्लग कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्लावर इज इक्वल टू के, तो मतलब मेरा एक बुके बन जाएगा, एंड मैं फिर से फ्लावर्स को जीरो, मतलब फ्लावर को जीरो कर दूंगा। एंड अगर मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया तो मैं पूरे फ्लावर को जीरो कर दूंगा, क्योंकि अगर के बन ही नहीं रहा है तो पहले का मतलब जो मैंने ऑलरेडी प्लग किया था वो भी प्लग करने का जरूरत नहीं था, तो ऐसे समझो कि इसको मैंने वापस लगा दिया। तो फ्लावर इज इक्वल टू जीरो, एंड इसमें रिटर्न करो बुक इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एंड ये मेरा फिर बाइनरी सर्च, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, मिड डे इज इक्वल टू, तो हम लोग के पास मिड डे आ गया। फिर इफ कैन मेक मिड डे, तो अगर मिड डे ट्रू आया मतलब मेरा ये डे पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो मिनिमम है कि नहीं वो मुझे अभी चेक करना है, तो इसलिए मैं राइट इज इक्वल टू मिड डे कर दूंगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा डे वो आगे है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड डे प्लस वन। एंड लास्ट में जो भी मेरा लेफ्ट रहेगा वो जो भी मिनिमम डे रहेगा उसको ही पॉइंट करेगा, तो मैं लास्ट में रिटर्न लेफ्ट कर दूंगा। सो आई होप ये सबको समझा है आज का क्वेश्चन। डाउट रहेगा तो पूछ लो, नहीं तो जिष्णु कंटिन्यू। ओके, सो आई होप नीला के क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं और मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज का क्वेश्चन है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, जो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस, एलसी क्वेश्चन नंबर 4। एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। अभी इंटरव्यूज में यूजुअली जो बेस्ट अप्रोच होता है वो एक्सपेक्ट किया इतना जाता नहीं है, क्योंकि वो अगर आपने अब तक किया नहीं है तो आपको ऐसा खुद पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट हम लोग ब्रूट फोर्स से चालू करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन देख लिया, मैं मेरे को कोई अप्रोच नहीं आता, मैं पहले ब्रूट फोर्स लगाऊंगा। ब्रूट फोर्स क्या होगा, पहले तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। उसको करता हूँ, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे नम्स वन नम्स टू दो सॉर्टेड एरे दिया है। ये आंसर है, ये जो रिटर्न करना है वो वैल्यू है। यहाँ पे आपको दो सॉर्टेड एरे दिया है, नम्स वन और नम्स टू। अभी आपको ये जो सॉर्टेड एरे है, ये ये अपने में ही सॉर्टेड होगा, लाइक 2 4 9। उसके बाद यहाँ पे ऐसा 10 से चालू होना जरूरी नहीं है, ये अपने में सॉर्टेड है, ये अपने में सॉर्टेड है। आपको क्या करना है, ये दोनों को मर्ज करना है। ये दोनों मर्ज करेगा तो कैसे दिखेगा, पहले वो देखते हैं। ये दोनों मर्ज होगा तो 2 4 8 9 12 19 20, और फिर इसका मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब बीच का इंडेक्स वाला एलिमेंट। यहाँ पे बीच का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो, और ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप बीच का जो एलिमेंट है, वो बीच का एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा हो गया, हाँ। बीच का एलिमेंट क्या, बीच का एलिमेंट ये, तो आपको बेसिकली 9 रिटर्न करना है। अभी ये तो हुआ ऑड हुआ, तो लेंथ दोनों कंबाइन करने के बाद, अगर दोनों कंबाइन करने के बाद इवन हुआ, दैट इज इमेजिन अगर वो 9 वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा होता, तो आपका मीडियन जो है वो 8 + 12 डिवाइड बाई 2, जो होगा 20 डिवाइड बाई 2 जो 10। और यहाँ पे मैं 0.00 लिख रहा हूँ क्योंकि आपको डबल में रिटर्न करना है जो भी वैल्यूज है, क्योंकि पॉसिबल तो है कि ये 12 की जगह 11 हो। 11 होगा तो क्या होगा, 19 डिवाइड बाई 2, जो होगा 9.5। तो आपको 9.5 रिटर्न करना, तो आपको पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करना अगर वैल्यू ऐसा आया तो। नहीं तो अगर परफेक्ट वैल्यू आया 10 आया तो 10.00 मतलब डबल में रिटर्न करना। आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। अभी लेट्स सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैंने आधा तो दिखाई दिया आपको, यहाँ पे जो दिखा है। पहले आप उसको मर्ज करोगे और उसको कंप्लीटली सॉर्ट करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मर्ज किया, उसके बाद कंप्लीटली सॉर्ट किया, कंप्लीटली सॉर्ट किया और मर्ज किया। तो पहले तो आप आपका इसका लेंथ मैं n1 कंसिडर करता हूँ, नम्स वन, नम्स वन का लेंथ n1 और नम्स टू का लेंथ n2। अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया तो दो टोटल लेंथ क्या होगा, n1 + n2। तो उसको मैं k वेरिएबल में स्टोर करता हूँ अभी के लिए। आप आपने दोनों को मर्ज किया, दोनों को मर्ज कैसे करोगे, सिंपली आप पहले एक फॉर लूप लगाओगे, पहले एक टेम्परेरी एरे बनाओगे जिसका लेंथ क्या होगा, k, n1 + n2। उसके बाद आप फॉर लूप लगाओगे n1 नम्स वन एरे के अक्रॉस,
और के में डालोगे के टेम्प एरे में डालोगे सब, दैट इज नम्स वन के एलिमेंट्स। एक और एरे लगाओगे नम्स टू के लिए। ये तो सबसे पहला आपका जो दिमाग में सबसे पहला फ्रूटफुल हो जाएगा ये होगा नम्स टू। ये नम्स टू के एलिमेंट लाओगे और लास्ट में आप टेम्प को सॉर्ट करोगे एरे डॉट सॉर्ट यूज करके। एरे डॉट सॉर्ट करके फंक्शन होता है जो एरे को सॉर्ट करके देता है इन एन लॉग एन। एरे डॉट सॉर्ट में आप टेम्प को डालोगे। ओके, तो आपने टेम्प को डाल दिया, तो आप यहाँ पे टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देख सकते हो, टेम्प का टोटल लेंथ क्या है। तो ये सॉर्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, के लॉग के। ये सॉर्ट कर रहा है, उसके बाद हाँ, ये सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे एक एन में वो एक एन भी नहीं लगेगा इसको, बस फिर क्या करना है, बीच के एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करना है। अगर ऑड लेंथ रहेगा, लेट्स से अगर ये एरे का लेंथ ऑड रहेगा, तो इसको बेसिकली बीच का एलिमेंट रिटर्न करना है। बीच का एलिमेंट क्या होगा, टेम्प ऑफ, अगर इसका लेंथ के होगा तो के/2। बट अगर इसका इवन रहेगा तो आपको रिटर्न क्या करना है, टेम्प ऑफ के/2 प्लस टेम्प ऑफ के/2 -1। मतलब बीच वाला एलिमेंट और उसके पहले वाला यहाँ पे -1 और होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया था ऊपर, अच्छा मिटा दिया। अगर यहाँ पे 9 नहीं होता तो ये 3 होता और ये 4 होता, तो बेसिकली आपका क्या था, इसका लेंथ क्या है, 5, 5/2 2, 5/2 ये क्वेश्चन देता, और ये दो एलिमेंट को आपको दो एलिमेंट को ऐड करके आपको डिवाइड बाय 2 करना है। यहाँ पे सब सही किया ना मैंने, 0 1 2 3 और 4, 5, ओके ओके ओके। 2 4 8 आएगा, 6 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो 6/2 आपका 3 आएगा। 3 मतलब ये 12 वाला एलिमेंट और 2 मतलब 8 वाला एलिमेंट, हाँ तो मैं सही किया। टेम्प ऑफ के/2 प्लस टेम्प ऑफ के/2 -1। अभी ये टोटल आपको कॉम्प्लेक्सिटी लेगा के लॉग के, विच इज n1 प्लस n2 लॉग ऑफ n1 प्लस n2। ये बहुत ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही नहीं हुआ, क्योंकि अगेन ये इनएफिशिएंट है, ऊपर से स्पेस भी ले रहा है n1 प्लस n2 का। तो अभी सेकंड बेटर अप्रोच क्या होगा, सेकंड बेटर अप्रोच होगा, मैंने दो एरे दिया और आपको दोनों को मर्ज करना था, तो मैंने 2 पॉइंटर में एक अप्रोच बताया था। तो दैट इज यहाँ पे एक बार मैं ऊपर करके देखता हूँ एरेस क्या, 4 9 और 8, 8 12 19 20, यस ओके। तो आपको अगर ये दोनों को इंस्टेड ऑफ आप एरेस डॉट सॉर्ट यूज करो और एन लॉग एन वेस्ट करो, बेटर अप्रोच आप यहाँ पे एक पॉइंटर रखोगे, यहाँ पे एक पॉइंटर रखोगे, टेम्प एक खाली है। अभी आप देखोगे 8 और 2 में छोटा कौन सा है, 2, तो 2 को पहले भरो। अब 2 का पॉइंटर आगे गया। 2 और 4 में छोटा कौन सा है, 4, 4 को पहले भरो। 4 और 9 में छोटा कौन सा है, 9, 9 को पहले भरो। सॉरी 8, 8, 8 को पहले भरो, अभी 8 आगे गया। 9 और 12 में छोटा कौन सा है, 9। फिर उसके बाद अभी सिर्फ यही एरे के एलिमेंट्स बाकी है, तो इसको वैसे प्रिंट करो कि ये एरे तो सॉर्टेड है। अभी ये टोटल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह रहा है, ये इसका n1 ले रहा है और इसके जो ट्रैवर्स करने को n2 ले रहा है, तो ये सॉर्ट हो रहा है n1 प्लस n2 में, विच इज वे बेटर देन n1 प्लस n2 लॉग n1 प्लस n2। तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n1 प्लस n2 हुआ, बट ये स्पेस भी एक्स्ट्रा ले रहा है, विच इज एन एक्स्ट्रा एरे भी ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये स्पेस भी एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इज देयर अ बेटर अप्रोच, क्या मैं स्पेस को कम कर सकता हूँ, यस देयर इज अ बेटर अप्रोच। अभी इसका एक और बेटर अप्रोच क्या आएगा, मैं एरे क्यों बना रहा हूँ, एरे बनाने की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को 2 4 9 8, सॉरी 2 4 9 और 8 12 19 20, इंस्टेड ऑफ मैं एक एरे बनाऊं, मैं दो पॉइंटर अप्रोच तो यूज ही करूंगा। दो पॉइंटर अप्रोच के साथ मैं क्या करूंगा, एरे बनाने की जगह मेरे को पता है ये टोटल एरे का लेंथ कितना है, मतलब जो टेम्प का टोटल लेंथ बनने वाला वो कितना है, वो है 3 + 4, दैट इज 7। तो मेरे बीच के एलिमेंट्स क्या होंगे, मेरे बीच के एलिमेंट्स होंगे 7/2, तो मेरा थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट बीच का होगा। मतलब यहाँ पे एरे जोड़ के, या मैं ऊपर जोड़ा था, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट बीच का एलिमेंट होगा, ये मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तब तक ट्रैवर्स करूंगा जब तक मेरा थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट नहीं आ जाता। मतलब अभी क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे था, यहाँ पे था, आई और जे का वैल्यू कुछ नहीं था। फिर ये दोनों में से ये वाला वैल्यू जो है, टू टू का वैल्यू जो है वो छोटा है, आई मीन सॉरी हाँ 2 छोटा है। तो मैं 2 में अभी ये अप्रोच थोड़ा अजीब है, समझो पहले आप, इसको मैं पहले लॉजिकली समझाता हूँ। आपने पहले 2 को आगे बढ़ाया, यहाँ पे आगे गया, 2 छोटा है, तो 2 एरे में चला गया, ऐसे इमेजिन करो। आपका एक टेम्पररी पॉइंटर होगा, वो प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे अगर आप इसको आई यूज कर रहे हो तो आई प्लस प्लस होगा।
ये कब तक आगे जाएगा? जब तक ये टेम्प का वैल्यू n/2 तक ना जाए, क्योंकि टेम्प का वैल्यू जैसे n/2 तक जाएगा, आप वो n/2 के एलिमेंट को स्टोर कर दोगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझा, मैं एक और बार समझाता हूँ कोड के मैनर में। लॉजिकली आपको समझा रहेगा तो आप बेसिकली वो एलिमेंट के इंडेक्स तक जाओगे। n/2 ऑड रहेगा तो n/2 तक जाओगे, इवन रहेगा तो भी आप n/2 तक जाओगे, और n/2 - 1 एलिमेंट को भी एक्सेस करोगे। वो कैसे है मैं समझाता हूँ। आप पहले दो वेरिएबल्स बनाओगे जो ये दो वैल्यूज को होल्ड करेगा, विच इज m1, जो n/2 को होल्ड n/2, जो यहाँ पे अभी पहले तो उसका -1 होगा, बट ये कौन सा एलिमेंट होल्ड करेगा? वो एलिमेंट जब ये दोनों एरे मर्ज होगा और वो एलिमेंट जो n/2 पे प्रेजेंट है, ये उसको होल्ड करेगा। और जो m2 है वो किसको होल्ड करेगा? ये वो एलिमेंट जो पहले तो -1 से दोनों को इनिशियलाइज करो, n/2 प्लस n/2 -1 पे एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये वो एलिमेंट को स्टोर करेगा। फिर आप एक फॉर लूप लगाओगे। ये फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक आपका जो टेम्प, मैंने जो बोला टेम्पररी वेरिएबल, वो n/2 तक चला नहीं आता, मतलब जब तक उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू n/2 तक नहीं होता, तब तक ये ट्रैवर्स करेगा। और मैं स्टार्टिंग में ये करूंगा, बेसिकली m2 = m1 क्या करता है। अभी मैं आगे जाके ये पूरा मैं एक बार स्निपेट लिख लेता हूँ, तभी आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। अब मैंने बेसिक लॉजिक क्या बताया। अगर आपका जो किधर गया, 2 4, ओके। अगर आपका जो nums1 n1 लिख रहा हूँ, n1 ऑफ i, अगर आपका n2 ऑफ j से छोटा है, तो बेसिकली आपका जो m1 में मैं n1 ऑफ i डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब n/2 पोजीशन पे पहुंचोगे, तो लेट से पहले तो इसको मैं एक बाद में ड्राई रन करता हूँ तो आपको समझेगा। ये बेसिकली उसका पिछला वैल्यू स्टोर करने के लिए, बेसिकली जब ये n/2 पे पहुंचेगा, तो ये n/2 -1 वैल्यू पहले स्टोर करेगा, उसके बाद n/2 पे m1 स्टोर करेगा। ये कैसे हो रहा है मैं समझाता हूँ। इक्वल टू n2 ऑफ j। ओके, तो पहले 2 पे था, पॉइंटर 2 पे था, इसका n/2 क्या है याद रखो, इसका n/2 3 था। ओके, मेरा टेम्प का वैल्यू 0 है। तो पहले मैंने 2 छोटा है तो मैंने 2 को आगे भेजा, तो अभी पॉइंटर यहाँ पे आया, टेम्प का वैल्यू प्लस प्लस हुआ, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है ओके एरे में एक पोजीशन भर गया, 1 पे आया। अब 1 पे आने पे तो पहले ये टू टू को मैं m1 में स्टोर कर रहा हूँ। m1 में मैं पहले 2 को स्टोर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। ये पॉइंटर आगे गया, और उसके बाद टेम्प का वैल्यू 1 हो गया। ये देखेगा क्या टेम्प 3 से छोटा है? हाँ, टेम्प 3 से छोटा है। मैं अभी यहाँ पे खिचविच नहीं करता हूँ। ओके, तो ओके, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 2 4 8। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट केस, इससे थोड़ा अच्छे लीड कोड का टेस्ट केस थोड़ा थोड़ा बहुत अजीब ही टेस्ट केस है, लाइक इजी टेस्ट केस है, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और उससे आप इंट्यूटिवली सोच नहीं पाओगे। मैं बोला m1 में 2 गया, एम टू में वैल्यू कब जाएगा? एम टू में वैल्यू अगले लूप में जाएगा। अगले लूप का मतलब क्या? अगले लूप में पहले m2 में ये 2 जाएगा, उसके बाद m1 का नया वैल्यू, m1 का नया वैल्यू क्या होगा? ये दोनों में छोटा कौन है? ये दोनों में छोटा 4 है, तो m1 का नया वैल्यू 4 हो गया, और टेम्प का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि टेम्प एक और कदम आगे चला गया। मतलब दो दो वैल्यूज फिल हो गए। टेम्प क्या कर रहा है? एरे का कितना वैल्यू फिल हो गया ये मैं सोच रहा हूँ। कौन से इंडेक्स तक वैल्यू फिल हो गया? जीरो इंडेक्स तक वैल्यू फिल हो गया, मतलब एक एलिमेंट फिल हो गया, दो एलिमेंट फिल हो गया, अभी अगले के लिए चेक करेगा। सो बेसिकली ऐसे चेक करेगा। और जैसे ये 3 पे पहुंचेगा, ये क्या करेगा? अभी पहले तो ये 2 पे, सॉरी, ये पहले तो इसके 8 को स्टोर करेगा, तो यहाँ पे 8 जाएगा, और ये पहले 8 को स्टोर करने के पहले यहाँ पे 4 स्टोर करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? 9 पे जाएगा, ये 9 को स्टोर करेगा, उसके बाद 8 को स्टोर करेगा। सो आपको समझ रहा है, ये इसका पिछला वैल्यू स्टोर कर रहा है और ये करंट वैल्यू स्टोर कर रहा है। और अब तक वो टेस्ट, ये जो n/2 वाला कंडीशन है वो हिट हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है ये ऑड रहेगा, तो आपको m1 रिटर्न करना है। m1 मतलब n/2 एलिमेंट। बट अगर ये इवन रहता, ये बाय एनी केस इवन रहता, और इवन रहता, मैं इसका एक और कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला हट जाता और ये इवन रहता, तो ये दोनों का एवरेज निकलता 9 और 8 का। तो इवन रहता तो मेरे को क्या करना है? m1 प्लस m2 फुल डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे मैं इसको, ये इंटीजर है याद रखो, तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली डबल में कन्वर्ट करूंगा, ताकि मेरे को रिटर्न क्या करना है? डबल में करना है। क्योंकि 8 + 9 जो है, ये क्या आएगा? आएगा 17 आएगा, 17 डिवाइड बाई 2 8.5 कुछ है। अगर मैं डबल में नहीं किया तो ये 8 रिटर्न करेगा, इसलिए इसको मैं एक्सप्लिसिटली डबल में रिटर्न करूंगा। तो आई होप आपको ये बिना बिना कोई स्पेस यूज किए सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड समझा होगा। एक थम्स अप दे दो। इसके बाद मैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, जो कंपनी यूजुअली प्रेफर करते हैं। ओके।
अभी एज यू नो हम लोग का बाइनरी सर्च का दिन चालू है, तो इसमें बाइनरी सर्च यूज होने वाला है। अभी ये कैसे यूज होने वाला है, थोड़ा टफ है ये। उससे क्लिक होना इज काइंड ऑफ टफ। यहाँ पे 249 मैं लास्ट में सबका कोड दिखाता हूँ, हर एक अप्रोच का मेरा कोड रेडी है, बस निकालना बाकी है उसको एक एक। यहाँ पे था 8 12 19 20। ओके, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा अभी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझूंगा कि मैं कैसे चालू करूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत मुश्किल है। आपको बेसिकली ना पहले तो ये देखना, अभी ये दोनों को कंबाइन किया, 49 8 12। ये तो सिंपल चीज है, ये पहले समझ लो। ये एक पार्ट है कोड का, मैं एक पार्ट बाय पार्ट समझाता हूँ इसको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं ये पहले इसको पूरा सॉर्टेड वे में लिखता हूँ। इसका 12 19 20। मैं ये एरे को दो में डिवाइड करूंगा। ये दो में कैसे डिवाइड करूंगा, अगर ऑड होगा तो मैं इधर +1 टाइम्स और यहाँ पे 3, मतलब 4 और 3 में डिवाइड करूंगा। अगर ये इवन होता तो ये 3 और 3 में डिवाइड होता, मतलब इक्वल ऑप्स में डिवाइड होता, बस यहाँ पे एक +1 होता। ये क्यू, ये आप खुद के हिसाब से कोड कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पे आप 4 और यहाँ पे 3 रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मैंने ऐसे कोड किया क्योंकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे कोड किया। और अगर मैंने इसको 4 और 3 में डिवाइड किया, मेरे को पता है मीडियन जो है फोर्थ एलिमेंट होगा। ये अभी क्या कैसे हो रहा है कुछ मत समझो, मैंने बस समझो ऐसा पार्टीशन किया दो में, तो मीडियन जो है ये इसका लास्ट एलिमेंट होगा। बट अगर इवन होता, 4 8 12 19 20, तो इसका ये एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट का एवरेज मिलके मीडियन बनता। ये आपको समझा। अभी ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो रहा, उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। 249 का जो लेंथ है वो 3 है, ये लेंथ है। और जो 8 12 19 20 उसका लेंथ 4 है। तो मैं इसको कैसे डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली, मैं इसको, अभी आप 3 + 4/2 करोगे तो आपको क्या आएगा, 7/2 विच इज 3। बट मैंने कैसे कंसिडर किया कि मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, इसीलिए मैं बस ये फॉर्मूला में क्या करूंगा, 3 + 4 + 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा। तो ये 8 डिवाइड बाई 2 4 लेगा। क्यों मेरे को, क्योंकि मेरे को पर्सनली 4 और 3 में डिवाइड करना है, और आपको 3 और 4 में डिवाइड करना है, आपको थोड़ा सा अलग कोड करना पड़ेगा, बट हाँ चल जाएगा। बट मैं 4 और 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं 3 + 4 + 1 डिवाइड बाई 2। अभी +1 करूंगा तो इवन के लिए भी काम करेगा। कैसे, आप देखोगे अगर दोनों 3 होता, 3 + 3 + 1 डिवाइड बाई 2, आप देखोगे तो 3 में डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 3 और 3 में डिवाइड हो रहा है। तो ये फॉर्मूला मेरे को दे दिया, आधे में डिवाइड करने का फॉर्मूला दे दिया। अभी पार्टीशन करना है तो कैसे करना है, ये थोड़ा टफ लॉजिक है समझना। मैंने दो एरे 2 4 8 और एक, यहाँ से अगर लिख लेता हूँ मैं पेज में। मेरे को इसको पार्टीशन करना है दो हिस्से में, और दो हिस्से में पार्टीशन करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगर मेरा ऑड रहेगा तो यहाँ का सबसे जो लंबा वैल्यू है उसका वो लेके रिटर्न करूंगा। और पार्टीशन और अगर मेरे को, हाँ यहाँ का सबसे लंबा वैल्यू रिटर्न करूंगा अगर ऑड रहेगा तो, और अगर इवन रहेगा तो ये दोनों का एवरेज लेके रिटर्न करूंगा। अभी ये समझो मैं पार्टीशन कैसे कैसे कर सकता हूँ इसको, ऑल पॉसिबल पार्टीशन मैं डिस्कस करता हूँ पहले। अभी मैं यहाँ से इसको पार्टीशन कर रहा हूँ, तो आप कुछ ध्यान दे हुए, 2 4 8 9 12 19 20, ये पहले अरे का दो एलिमेंट आया, उसके बाद दूसरे अरे का एलिमेंट आया, ये पहले अरे का आया, उसके बाद दूसरे अरे का आया, उसके बाद पहले अरे का आया। तो मेरे को पार्टीशन कैसे करना है, मेरे को ये पता करना है कि पहले हाफ में मैं पहले अरे के एलिमेंट्स कितने रखूं। ऐसा पार्टीशन करना, अभी लेट से ये A1 है, A2 A3, ये थोड़ा मुश्किल होगा समझना, बट मैं ट्राई करता हूँ मेरा लेवल बेस्ट ताकि आपको समझे। मैं पहले ऐसे पार्टीशन करूंगा कि सिर्फ एक A1 होगा यहाँ पे, और फिर बाकी का A2 A3 यहाँ पे होगा। और अगर एक A1 यहाँ पे होगा तो इधर से कितना होगा, मतलब मैंने क्या बोला था, और मैं यहाँ पे मैं 4 रखूंगा, और यहाँ पे 3 रखूंगा। तो अगर मैंने A1 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे B1 B2 B3, मतलब रिपेयरिंग A1 अगर 1 रहेगा तो ये जो वैल्यू है M+N N1 + N2 + 1/2 में से मैं कितना एलिमेंट लिया पहले एरे से उसको माइनस करूंगा, तो मेरे को ये पता चला कि कितना एलिमेंट लेना है मेरे को दूसरे एरे से। और अगर मैंने यहाँ पे B1 B2 B3 लिया तो यहाँ पे B4 जाएगा। अभी ऐसे कैसे कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, अभी ऐसे मैं A1 A2 भी ले सकता हूँ, तो मैं अलग अलग पार्टीशन पे चेक करूंगा कि वो वैलिड है कि नहीं एरे। वो बाइनरी सर्च अभी कैसे लगता है वो भी बताता हूँ मैं। A1 A2 A3 आएगा यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे B3 B4, ऐसे मैं पार्टीशन कर सकता हूँ। फिर मैं A1 A2 A3 पूरे को यहाँ पे ले सकता हूँ,
और B1 को इसी यहाँ पे रख के मैं B2 को यहाँ पे भेज दूंगा। तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ पार्टीशनिंग। आई होप आपको पार्टीशन कैसे हो रहा है ये समझा। अभी मैं बताता हूँ पार्टीशन, अगर आपको नहीं समझा आप माइक खोल के एक बार पूछिए। बेसिकली आपको अलग अलग वेज में पार्टीशन करना है, और आपको देखना है कि कौन सा वाला पार्टीशन वैलिड है और कौन सा वाला पार्टीशन वैलिड नहीं है। नहीं समझा तो माइक खोल के बोलो, क्योंकि मेरा वो चैट बंद है। मैं एक और बार तो रिपीट करता हूँ। रिपीट करना है एक और बार। हाँ ओके। तो बेसिकली ओके, कैसे समझाऊंगा। बेसिकली पार्टीशन करने का लॉजिक क्या क्या होता है कि आप पहले तो एरे वन जो है ना, उसमें से कोई सेट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स लोगे। सेट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स मतलब मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ। A1 जो है वो 2 है, तो मैंने 2 लिया। और अगर मैंने एरे वन से एक एलिमेंट लिया तो मेरा एरे टू से 3 एलिमेंट जाएगा, क्योंकि मेरे को ये साइड 4 एलिमेंट रखना है। क्योंकि मैंने बताया था मैं ऊपर पार्टीशन ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 रहे, यहाँ पे 3 रहे। इन ऑड केस, अगर इवन केस रहता तो यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 3 रहे। तो यहाँ पे 2 लिया, तो बाकी के 3 एलिमेंट जो होंगे वो क्या है, 8 9 8 12 19। ये पार्टीशन वैलिड होना जरूरी नहीं है, मैं बस पार्टीशन करने का अलग अलग मेथड्स बता रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे पार्टीशन हो सकता है। अभी यहाँ पे बाकी का वैल्यूज क्या आएगा, एक मिनट, बाकी का क्या वैल्यूज है, 4 और 9। ओके, 4 और 9। और इधर के बाकी के वैल्यूज क्या, 20। तो मैंने ऐसे पार्टीशन किया, उसके बाद मैं चेक करूंगा ये पार्टीशन सही है कि नहीं। क्या ये पार्टीशन सही है, नहीं, क्योंकि आप अगर इसको लिखोगे तो कैसे आएगा, 8 2 8 ऐसे। और उसके बाद यहाँ के इसको मैं सॉर्ट करके लिखूंगा, विच इज 4 9 20। क्या ये सॉर्टेड है, मतलब ये एरे कंप्लीटली सॉर्टेड है, नहीं। मतलब समझ रहे हो, मैं ऐसे पार्टीशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अभी उनको अगर मैं ठीक से सॉर्ट किया, यहाँ के 4 को सॉर्ट किया ठीक से, और यहाँ के 3 को सॉर्ट किया, और उसके बाद मैंने मर्ज किया, तो सॉर्टेड एरे बनना चाहिए। बेसिकली मैं वो लाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो कंडीशन। तब मैं समझा क्या, यस यस। मतलब अलग अलग वे में सॉर्ट कर, अलग अलग वे में पार्टीशन कर रहा हूँ। बेसिकली वैलिड होना जरूरी नहीं है, मैं बस पार्टीशन कर रहा हूँ। अभी ये वैलिड नहीं है चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को पहले ये साइड को सॉर्ट करना पड़ा, उसके बाद ये साइड को सॉर्ट करना पड़ा, जो हेक्टिक होता है। जो आप करोगे तो वापस आपका वो ऊपर वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। अभी इसको बेटर कैसे कर सकते हैं कि मैं पता कैसे करूं कि ये वैलिड है कि नहीं, जो पार्टीशन। तो आप देख सकते हो मैंने पार्टीशन क्या पहले, देखो, आपको पता है ये वाला वैल्यू हमेशा ये वाला वैल्यू से छोटा रहेगा, क्योंकि ये वाला एरे सॉर्टेड है। और ये वाला वैल्यू हमेशा ये वाला वैल्यू से छोटा रहेगा, क्योंकि ये वाला एरे सॉर्टेड है। बट आपको क्या चेक करना है, बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर वो इससे छोटा हुआ तो ओके, एक कंडीशन ट्रू हुआ। और उसके बाद ये जो वैल्यू है इससे छोटा होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जब फाइनली मैं जब ये सॉर्ट कर रहा था, आप देख रहे हो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये 19 प्रॉब्लम कर रहा है मेन, ये 19 प्रॉब्लम कर रहा है, ये 12 की तो प्रॉब्लम कर रहा है, बट मेन पहले ये 19 प्रॉब्लम कर रहा है। आप देख रहे हो कि 19 जो है 4 से बड़ा है, तो ये वाला पार्टीशन वैलिड नहीं होगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू है और ये राइट साइड पे एक छोटा वैल्यू है। बेसिकली लेफ्ट साइड पे एक बड़ा वैल्यू आ रहा है और राइट साइड पे एक छोटा वैल्यू आ रहा है। और आप कैसे सॉर्ट कर रहे हो, असेंडिंग मैनर में, मतलब इंक्रीजिंग मैनर में। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ, ये जो है ये एक वैलिड पार्टीशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये पार्टीशन को मूव करूंगा। ये पार्टीशन को मूव किया, तो मैं मूव कैसे कर रहा हूँ, मैं एरे वन से 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। बेसिकली मैं एरे वन से थोड़े एलिमेंट्स ले रहा हूँ, और फिर बाकी का तो कंडीशंस के ऊपर। अभी अगर मैंने एरे वन से 2 एलिमेंट लिया, एरे टू से कितना एलिमेंट आएगा, 2, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे मेरे को 3 चाहिए। तो एरे वन से मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे कितना बाकी है, 9। और एरे टू से मैंने अगर 2 लिया, तो यहाँ पे कितना बाकी है, बाकी ये 2, इसे 19 20। और मैंने कैसे चेक करना है बोला, अगर 4 19 से छोटा है, हाँ चलेगा। बट क्या 12 9 से छोटा है, नहीं, तो ये भी वैलिड नहीं है। आप देख सकते हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 2 4 8 12, उसके बाद ये 9 आ रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, ये इशू कर रहा है बेसिकली। मतलब आपके लेफ्ट साइड में एक वैल्यू है जो बड़ा है आपके राइट साइड से वैल्यू से। तो आप ये देख के बोल सकते हो, बेसिकली आपको सबसे कोने वाला एलिमेंट ही देखना है। आपको अंदर वाला एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोने वाला एलिमेंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अंदर वाला नहीं करेगा। बट अगर कोने वाला कर रहा है, अभी लेट से अगर कोने वाला कर रहा होता, ये 11 ये 3 होता, तो आपको पता है यहाँ पे से 3 से कम होते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट अनसॉर्टेड नहीं है। तो अगर ये वाला एलिमेंट 3 होता है यहाँ पे, तो या एक ही होता, क्योंकि एरे हमेशा हम लोग को ये दोनों एरे सॉर्टेड ही मिलता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो अंदर के सब करेंगे, अगर यही नहीं कर रहा है तो अंदर के भी कोई नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ बाहर का एलिमेंट चेक करने की जरूरत है, अंदर जाके सॉर्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पार्टीशन भी इनवैलिड है, आपको दिख गया।
तो आप अभी क्या करोगे? वेट, शायद हाँ वैसा ही है ना। आप इसको अभी एक और वे में कैसे पार्टीशन कर सकते हो? मैंने एक ऊपर का पार्टीशन मिस किया बेसिकली। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, मतलब 249 यहाँ पे होगा, और जो एरे टू के एलिमेंट्स है वो पहले होंगे। ये भी एक पार्टीशन हो सकता है, बट वो ऑफ कोर्स वैलिड नहीं है, वो आपको दिख रहा है, तो मैंने वो स्किप कर दिया अभी के लिए। अभी मैंने क्या किया, मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने एरे वन के 3 एलिमेंट्स लिए, तो मैं एरे टू से सिर्फ एक ही एलिमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरे को यहाँ पे 4 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एरे वन में और कोई एलिमेंट बाकी है ही नहीं। फिर उसके बाद एरे टू के बाकी के एलिमेंट्स किधर जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। बेसिकली मैं एरे वन से एलिमेंट लूंगा और बाकी सब एरे वन के हिसाब से पार्टीशन हो जाएगा। ओके, तो अभी ये वैलिड है कि नहीं देखते हैं। इसमें क्या होगा, 9 पे से कंपेयर होगा, 9 12 से छोटा है, हाँ। 8 जो है ये खाली एरे से कंपेयर होगा। अब ये खाली एरे जो होता है ना, उसको हम लोग यूजुअली इंफिनिटी वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे ना, अगर मैंने इसको अच्छे से सॉर्ट किया, वो 8 9 और ये 12 19 20, ये वैलिड एरे। और ये वैलिड एरे देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ के वैल्यूज को प्लस इंफिनिटी वैल्यू दूंगा। मतलब कभी भी ये वाला वैल्यू अगर इससे कंपेयर हो, तो ये हमेशा छोटा निकले। और यहाँ वाले वैल्यूज को मैं माइनस इंफिनिटी दूंगा, क्योंकि अगर ये खाली हो गया, बाय एनी चांस ये खाली हो गया, और जब भी लेट से यहाँ के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे कंपेयर करें, तो ये वाले एलिमेंट्स हमेशा बड़े होने चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी दूंगा, और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी दूंगा वैल्यूज। आपको ये लॉजिक समझा बेसिकली क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ये प्लस इंफिनिटी नहीं दिया होता ना, ये या तो एरर दे देता, नहीं तो आप कुछ भी तो वैल्यू देके कंपेयर करते, तो वो एरर दे सकता बेसिकली। इसीलिए यहाँ पे आप ये वैल्यूज को प्लस इंफिनिटी दोगे, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी दोगे। क्यों ये कभी समझता है जब आप ड्राई रन करते हो, आप ये देखते हो कि अच्छा मैं 8 को खाली एरे से कंपेयर कर रहा हूँ, और खाली एरे क्या डोने आई मीन खाली एरे क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कुछ बाकी नहीं, मतलब ये तो वैलिड है। तो अगर मैं इसको प्लस इंफिनिटी सेट करूँ, और ये जब भी इससे कंपेयर हो, ये हमेशा क्या वैल्यू देगा कि 8 छोटा है, और ये बोलेगा कि ये वैलिड एरे। अभी वैलिड एरे का मैंने क्या कंडीशन बोला? वैलिड एरे का कंडीशन इज बेसिकली, ये थोड़ा टफ सम है इसका ऑप्टिमाइजेशन। ये समझने के लिए आपको पहले ही एक बार समझ के भी बाद में खुद से आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, मतलब पेन एंड पेपर लेके। ये कोने वाले एलिमेंट को मैं L1 बुला रहा हूँ, इसको L2, इसको R1, इसको R2, मतलब राइट साइड के कोने वाले एलिमेंट्स को R1 R2, लेफ्ट साइड के कोने वाले एलिमेंट्स को L1 L2। वैलिड कभी होता है? जब L1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू R2 हो, और L2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू R1 हो। मैं अभी L1 को R1 से कंपेयर करके कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि मेरे को पता है सॉर्टेड है, मेरे को ये भी पता है सॉर्टेड है, इसलिए मैं zigzag के बाद आई मीन एक्स एक्स फॉर्मेट में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और लेस देन इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 रहा, यहाँ पे 8 रहा, चल जाएगा, क्योंकि वो भी सॉर्टेड ही है एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन आएगा। मतलब ये कंडीशन हुआ तो ये सॉर्टेड है, समझ गया। और ये सॉर्टेड है तो मेरे को क्या करना है? अभी ये सॉर्टेड है, निकल गया। चलो अभी ये समझ गया कि ये सॉर्टेड है, मतलब ये वैलिड वैलिड पार्टीशन है। यहाँ पे 8 9, और यहाँ पे क्या आया, याद करने दो, 12 19 20। अभी आपको आपको क्या निकालना है? आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है, तो मैं बोला यहाँ का जो सबसे बड़ा वैल्यू है, मतलब ऊपर मैंने बताया था बहुत ऊपर, मीडियन जो है वो 9 था, क्योंकि मैं 4/3 पार्टीशन में कभी डिवाइड किया था? मैं नीचे डिवाइड किया था, तो मैंने आपको बताया था मैं इसको 4/3 में 4 और 3 में डिवाइड कर रहा हूँ। और जब सॉर्ट करते हो, तो यहाँ का जो फोर्थ एलिमेंट है वो मीडियन होगा, ऑड के केस में। तो यहाँ का फोर्थ एलिमेंट कौन है, ये कैसे पता चलेगा? आप वापस इसको सॉर्ट करने जाओगे? नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ का सबसे बड़ा एलिमेंट और यहाँ का सबसे बड़ा एलिमेंट, ये दोनों को कंपेयर करोगे, और ये दोनों में से जो बड़ा आएगा, वो आपको पता है कि ये फोर्थ एलिमेंट होगा। बाकी एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इससे छोटा है और यहाँ के एलिमेंट्स इससे छोटे, 8 से, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर दे तो आप सिर्फ सबसे बड़े वैल्यूज को कंपेयर करोगे, और आप बताओगे इसमें से लास्ट एलिमेंट कौन सा, मतलब L1 और L2 में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यहाँ का फोर्थ एलिमेंट होगा। और ऑड ऑड केस के लिए यहाँ का फोर्थ एलिमेंट होगा। अभी अगर इवन होता तो क्या होता? मैं इवन का एक कंडीशन बताता हूँ। अभी आपको ये समझा मैं L1 और L2 को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? R1 R2 को नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बोला है मैं एरे को 4 और 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, जो है 4 और 3 में डिवाइड कर रहा हूँ हिस्से में। इसीलिए मैं यहाँ का मीडियन क्या होगा, यहाँ का फोर्थ एलिमेंट, इसीलिए मैं L1 और L2 को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं 3 और 4 में डिवाइड करता ना, तो ये पार्टीशन करने के बाद मैं R1 और R2 को कंपेयर करता।
आई होप आपको ये वाला चीज समझा होगा कि कभी L1 और L2 कभी मेरे हिसाब से मेरा जो कंडीशन है वो बोलता है M प्लस M बोल रहा हूँ ना, ये बोलना नहीं चाहिए, N1 प्लस N2 विच इज L1 का लेंथ L2 का लेंथ प्लस 1/2 है। इसीलिए ये सेट वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेता है ऑड की कंडीशन में। इवन की कंडीशन में तो सेम लेता है। ये आपको समझा, इसीलिए मैं L1 L2 को कंपेयर कर रहा हूँ। अभी अगर इवन होता तो क्या होता, तो मैं एक एलिमेंट हटा रहा हूँ, 10 12 20। तो आपको बेसिकली ये दो एलिमेंट के ये चाहिए, मतलब ये दो एलिमेंट के कंपेयर करना है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 8 और 10 12 20 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट नहीं होता तो भी ये वाला साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट और ये वाला साइड का सबसे छोटा एलिमेंट कंपेयर हो रहा है। आपको ये लॉजिक समझा, ये वाला साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट और ये वाला साइड का सबसे छोटा एलिमेंट का एडिशन होकर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मतलब ये दोनों का एवरेज निकल रहा है। अभी उसको कोड में कैसे लिखेंगे, उसको कोड में लिखने का तरीका होता है L1 L2 है ये साइड और R1 R2 है ये साइड। अभी इसमें अब तक आपने बाइनरी सर्च किधर लगता है देखा नहीं, बट अभी आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे। मतलब मैक्स ऑफ L1 है L2 प्लस मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 द होल डिवाइड बाय 2 करोगे अगर इवन रहेगा तो। क्योंकि यहाँ का मैंने जैसे बोला सबसे बड़ा एलिमेंट है और यहाँ का सबसे छोटा एलिमेंट जो लोगे उसको ऐड करके कंपेयर करोगे। तो अगर R1 छोटा हुआ तो यहाँ पे R1 रिटर्न करेगा, अगर L1 बड़ा हुआ तो ये L1 रिटर्न करेगा और ये L1 प्लस R1 डिवाइड बाय 2 करेगा। इसको पूरा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं फालतू का। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी आपका सॉर्टिंग लॉजिक हो गया, आपको ये समझ गया वैलिड कैसे है। वैलिड है तो आपको मीडियन कैसे निकालना है एरे के लेंथ के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से। बाइनरी सर्च किधर लग रहा है। अभी मैंने आपको बोला पार्टीशन कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो एरे वन से जीरो एलिमेंट लूंगा, या तो एरे वन से एक एलिमेंट लूंगा, या तो एरे वन से दो एलिमेंट लूंगा, या तो एरे वन से तीन एलिमेंट लूंगा। एरे वन में टोटल तीन ही एलिमेंट है तो मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है। आप देख सकते हो ये सॉर्टेड मैनर है। या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, लीनियर सर्च लगा सकते हो। बेसिकली आप पहले जीरो एलिमेंट लेके चेक करोगे वैलिड है कि नहीं, वन लेके चेक करोगे वैलिड है कि नहीं, टू लेके चेक करोगे वैलिड है कि नहीं, थ्री लेके चेक करोगे वैलिड है कि नहीं। इससे अच्छा आप क्या करो, बाइनरी सर्च लगाओ। बेसिकली आपने पहले दो पार्टीशन लिया और अभी मैं बताता हूँ बाइनरी सर्च में। पहले तो ये कंडीशन समझ गया आपको। वैलिड कभी होगा जब आपका L1 इज लेस देन इक्वल टू R2, L2 इज लेस देन इक्वल टू R1। अभी आपको ये समझना है कि वो जो विंडो है उसको मूव कैसे करना, मतलब आपको कौन से डायरेक्शन में देखना है, ये कैसे समझेगा। समझ लो मैंने यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 8 था, आई मीन यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे क्या था 19 12 19 20। अभी ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च करके मेरे को 2 आया पहले, मतलब मेरा 0 1 2 3 और इसका जब मैं एवरेज निकाला 3 - 0/2 इसका तो 1 आएगा। तो चलो एक पार्टीशन लेके देखते हैं, एक पार्टीशन लिया तो क्या होता है, एक ही एलिमेंट लिया मैंने। ये पहले आपका मेरा आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जब कंपेयर करोगे 2 जो है वो 12 से छोटा है, वो सही है। बट 8 जो है वो 4 से बड़ा है। मतलब आपको क्या करना है, 8 अगर 4 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, विंडो को ये साइड मूव करना है। और विंडो को ये साइड मूव करना है मतलब क्या हुआ, पार्टीशन को बढ़ाना है। पार्टीशन को बढ़ाना मतलब आपको एसटी को मिड प्लस वन करना है। अभी आपका एसटी क्या होगा, 0 का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और एरे एरे वन को मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने बार आप पार्टीशन कर सकते हो, लेंथ कितने बार। अगर इसका लेंथ 3 है तो आप मैक्सिमम 3 बार इसको पार्टीशन कर सकते हो, मतलब इसका 3 एलिमेंट ये साइड ले सकते हो। और अगर मिनिमम मतलब आप इसका एक भी एलिमेंट ये साइड नहीं लोगे, सब एलिमेंट ये साइड लोगे। तो आपको ये समझ गया, 0 होगा, N1 होगा, आपका मिड जो है 1 आया। आपका ये एक पार्टीशन में देख सकते हो कि 2 12 से सही आया, बट 8 जो है वो 4 से बढ़ा गया। तो अगर 8 4 से बढ़ा गया, आप क्या बोलोगे, 4 को ये साइड मूव करो। 4 को ये साइड मूव करो का मतलब क्या हुआ, आपका जो पहले विंडो था वो ऐसे था, L और R, और मिड जो है यहाँ पे। और आपको पता है कि आपका जो है यहाँ पे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो इससे कंपेयर होना चाहिए। इसीलिए आप क्या कोशिश करोगे, इसको यहाँ पे मूव करोगे। इसको यहाँ पे मूव करने का मतलब आप पार्टीशन बढ़ा रहे हो। उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एस टी इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर रहे हो। बेसिकली फिर आपका जो एस टी है वो आगे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। आपको ये बाइनरी सर्च का लॉजिक समझा कि कहाँ लग रहा है।
बेसिकली कितना एलिमेंट्स कंसिडर करना है। अब अगर आपको ये वाला पार्ट समझा तो आप एक फाइनल थम्स अप दे दो। इसके बाद मैं, ये थोड़ा टफ हो सकता है, मैं रिपीट करूं? नहीं समझा? ओके। कौन सा बाइनरी सर्च वाला लॉजिक नहीं समझा क्या? देखो, हाँ एक बार जस्ट हल्का सा। ओके। तो बाइनरी सर्च कहाँ पे लगता है? अभी आप पार्टीशन वन जब कर रहे हो, यहाँ पे आप एरे वन का एक एलिमेंट कंसिडर, पहले तो जीरो एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो। फिर आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि मैं एरे वन का एक एलिमेंट लूंगा। आप कंसिडर कर सकते हो एरे वन का दो एलिमेंट लूंगा। आप कंसिडर कर सकते हो एरे वन का तीन एलिमेंट लूंगा। ऐसा आपके पास क्या क्या कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। और ये चारों सॉर्टेड है भाई साहब। मतलब आप यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो, या आपको यहाँ से समझना चाहिए। तो अगर मैंने पहले तो अभी टोटल क्या, एसटी को मैंने जीरो डिक्लेयर किया, और जो ईडी उसको लेंथ जितना डिक्लेयर किया। मतलब मैं इधर लेंथ क्या है इसका? तीन। मतलब यहाँ पे मैं मैक्सिमम तीन एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे चार एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि एरे में सिर्फ तीन ही एलिमेंट है ए वन के। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम तीन एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूँ। आपको ये पॉइंट समझ गया? तो जीरो, एस टी जीरो होगा, ईडी थ्री होगा। नॉर्मल आप मिडिल, फिर आप क्या करोगे? बाइनरी सर्च लगाओगे। मतलब आपको कितने का पार्टीशन करना है, कितना एलिमेंट एरे वन का लेफ्ट साइड में कंसिडर करना है। सो नॉर्मल बाइनरी सर्च, या मेल का जो भी फॉर्मूला होगा वो आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद, या अगर लेट से मैंने कंडीशनली, इसके बाद मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम मैं डायरेक्ट कोड समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम है अभी। ओके, कैसे समझाओ? ओके, यहाँ पे टू है, यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला आपको? जब जीरो प्लस थ्री डिवाइड बाई टू किया तो आपको क्या वैल्यू है? जीरो प्लस थ्री डिवाइड बाई टू किया तो आपको वन है। मतलब आप एरे वन का सिर्फ एक एलिमेंट इधर कंसिडर करोगे। मतलब बाकी के एरे वन के एलिमेंट्स किधर गए? इधर गए, फोर एंड नाइन। अभी एरे वन का एक एलिमेंट इधर कंसिडर किया, मैंने क्या बोला? यहाँ पे टोटल चार हो सकते हैं, तो एरे टू से यहाँ पे तीन एलिमेंट आएंगे। तीन एलिमेंट क्या क्या है? एट। और क्या है? तीन एलिमेंट इधर का क्या था? एट, आई गेस 12। 19। ओके, यहाँ पे तीन एलिमेंट आ गया और 20 इधर गया। आपको ये पॉइंट समझा कि मैंने पार्टीशन कैसे किया? एरे वन का एक एलिमेंट इधर लिया, एरे टू, एरे वन का बाकी के एलिमेंट इधर लिया। और एरे वन के हिसाब से अगर इधर मैंने एक एलिमेंट लिया तो यहाँ पे फोर माइनस वन एरे टू से एलिमेंट लूंगा, जो है तीन एलिमेंट। और फिर अगर मैंने एरे टू से तीन एलिमेंट इधर लिया तो बाकी का एक एलिमेंट ये साइड जाएगा। ये लॉजिकल पार्टीशनिंग समझो। कोड में मैं कोड वो कोड कोड दिखा देना समझा था। ये पार्टीशनिंग लिया, उसके बाद मैंने क्या कंडीशन बोला? पहले तो वैलिड होने के लिए क्या होना पड़ता है? ये इससे छोटा होना पड़ता है, और ये इससे छोटा होना पड़ता है। क्या ये इससे छोटा है? 19.4 से छोटा है? नहीं। मतलब ये वैलिड तो नहीं है पार्टीशनिंग। तो आप वैलिड नहीं है तो किधर मूव करना है ये कैसे समझते हो? अगर आपका जो ये वाला वैल्यू है, L2 वाला वैल्यू है, अगर आपका L2 वाला वैल्यू R1 वाले वैल्यू से बड़ा आया, मतलब आपको क्या करना है बेसिकली? ये यहाँ के जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ लाना है। मतलब आप एक एलिमेंट को यहाँ पे लाओगे, आप सबको एक साथ तो नहीं लाओगे। आपको ये समझा कि आपको यहाँ का एलिमेंट यहाँ लाना है। दैट इज टू और फोर को यहाँ पे लाया। और उसके बाद अगर मैंने टू फोर को यहाँ पे लाया तो बाकी कितना रहेगा? एट टेन। और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा? नाइन। और यहाँ पे कितना होगा? 19 20। फिर उसके बाद अभी ये तो लीनियर हो गया बेसिकली। आपको ये समझा कि मेरे को विंडो ये साइड मूव करना है। मतलब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे एलिमेंट्स बढ़ाना है बेसिकली, वैलिड आने के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स बढ़ाऊंगा तो ये वाला वैल्यू जो है ये घटेगा, L2 वाला वैल्यू जो है घटेगा, और R1 वाला वैल्यू जो है बढ़ेगा। आप देख सकते हो मैं जब विंडो को मूव कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे क्या है? R1 क्या है आपका? 9 है। L1 क्या है? 10 है। मतलब पहले से कम है ना। पहले 19 था, अभी 10 हो गया। और R1 पहले 4 था, अभी 9 हो गया। तो आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है बेसिकली। ये R1 बढ़ते जा रहा है जब मैं विंडो को मूव कर रहा हूँ ये साइड, और L1 कम होते जा रहा है। ये लॉजिक आपको समझा? मतलब आप क्या कर रहे हो? विंडो को अगर ये साइड मूव कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट जो कंसिडर कर रहे हो। पहले तो मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया था एरे वन से, अभी मैं कितना कर रहा हूँ? दो कर रहा हूँ। तो आप इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एरे वन, आप इंक्रीज कर रहे हो। उसका मतलब आप क्या कर रहे हो? ये विंडो में आप ये साइड मूव कर रहे हो मिड के, और आप मिड के ये साइड मूव कर रहे हो। उसका मतलब क्या है? ईडी इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर। तो अभी आपका ईडी, सॉरी एस जी, सॉरी, हाँ सॉरी, एलिमेंट हट जा।
एस टी इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर रहे हो, मतलब अभी जो है उसको पता है कि इससे अगर मैंने कम पार्टीशन लिया, मतलब अगर मैंने इधर 0 लिया, मतलब 249 पूरा यहाँ पे लिया, तो ये तो पक्का इनवैलिड सब एरे देगा। ये कैसे पता आपको? क्योंकि फिर 2 और 20 कंपेयर होगा। आप देख सकते हो कि आपका जो आपने जब आप जब आगे बढ़ते हो, मतलब आप एरे वन से जब ज्यादा एलिमेंट्स कंसिडर करते हो, तो आपका L2 का वैल्यू घटते जाता है और R1 का वैल्यू बढ़ जाता है। ये आप देख रहे हो, मैंने करके बताया। यहाँ पे R1 9 हो गया, 4 से 9 हो गया R1, और L2 जो है 19 से 10 हो गया, मतलब घट गया और ये बढ़ गया। अगर मैंने एक और बार किया तो क्या होगा? यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ का 10 यहाँ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 8 ही बाकी रहेगा। ओके, 10 यहाँ पे गया, तो ये जो है यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है, यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है, तो इन्फिनिटी कंसिडर कर लो। मैंने बोला था इन्फिनिटी जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये वैलिड कंडीशन है कि 9 जो है वो 10 से छोटा है, ये भी वैलिड कंडीशन है, तो वैलिड सब एरे। तो आप देख रहे हो, मैं एक एक से जब शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं एक एक एलिमेंट जब एरे वन का ज्यादा कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपका जो है L2 कम होते आता है, R1 बढ़ते आता है। इसीलिए बेसिकली जब भी आपका L2 इज ग्रेटर देन R1, आप क्या करोगे? ST को मिड प्लस वन करोगे और ED को यही रहने दोगे। फिर ये दोनों में बाइनरी सर्च करोगे। उसके बाद आपको ये दो दो में पार्टीशन करने बोलेगा। दो में पार्टीशन किया तो मैंने बोला इनवैलिड आता है, वापस L2 ग्रेटर देन R1, तो ST को और आगे मूव करो। अभी आपका ST ED इक्वल है, ST ED इक्वल है, मतलब आप तीन एलिमेंट को कंसिडर कर लो। मिड मिड जो आएगा वो तीन आएगा, तीन एलिमेंट को कंसिडर किया, दैट इज 249। एरे वन से 249 कंसिडर किया, तो आप देख रहे हो वैलिड आ रहा है। और अगर आपका वैलिड आ रहा है, तो मैंने जो ऊपर बताया मीडियन कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला। अगर ऑड रहेगा तो मैक्सिमम ऑफ L1 भी किधर लिखा था, ये तो इवन का कंडीशन है, ये मैं लिख के रखता हूँ, ये इवन का है। अगर ऑड रहेगा तो मैंने बोला था ऑड रहेगा तो ये दोनों में जो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स कंसिडर किए, तो ये दोनों में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न होगा। तो अगर ऑड रहेगा तो मतलब अगर अभी वैलिड आ गया, तो वैलिड आ गया तो क्या करना है? अगर ऑड है तो आपको मैक्स ऑफ L1 कॉमा L2 रिटर्न करना है, और अगर आपका इवन है तो आपको ये रिटर्न करना है। अदर देन दैट आपका बाइनरी सर्च नॉर्मली चलते रहेगा। और आपका अगर बाइनरी सर्च ब्रेक हो गया, ऐसा हो गया, तो मतलब कोई ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता जो ब्रेक होने का चलता है, इसीलिए आप लास्ट में कुछ डमी वैल्यू रिटर्न कर दोगे। आपका ये बाइनरी सर्च ही पूरा संभाल लेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 बार पार्टीशन कर सकते हो, 3 से ज्यादा कुछ पार्टीशन नहीं कर सकते। तो कोई लॉजिक नहीं बनता अगर बाइनरी सर्च ब्रेक होके आगे गया तो आई होप ये कोड थोड़ा समझा होगा, आई नो थोड़ा टफ है। चलिए तो मैं कोड दिखाता हूँ आपको, फिर कोड दिखाते हो एक और बार समझाता हूँ। 2-3 बार आप ड्राई रन भी करके देखो, ये एक्चुअली बहुत टफ सम है, ये मेरे को भी पहले बार में नहीं समझा। मेरी माउस टू सॉर्टेड है। ओके, और मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शेयर करना बेसिकली भूल गया, सॉरी। यहाँ पे मैंने क्या बोला, 0 से 3 तक मैं बाइनरी सर्च ले रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, एरे के लेंथ जितना बाइनरी सर्च ले रहा था। तो पहले तो एरे के लेंथ जितना बाइनरी सर्च ले रहा हूँ, तो वो कितना देगा मेरे को? जो भी एरे का लेंथ ले रहा हूँ, अगर मैं N1 एरे का लेंथ ले रहा हूँ, तो मैं बाइनरी रिसर्च अभी मैं यहाँ पे क्या ही कर रहा हूँ, सिर्फ बाइनरी रिसर्च ही लगा रहा हूँ। तो टोटल इसका क्योंकि बाइनरी सर्च के अलावा मैं कुछ और लगा रहा हूँ यहाँ पे, आपको कुछ और फॉर लूप दिख रहा है कि मैं हर एक एलिमेंट के थ्रू ट्रैवर्स कर रहा हूँ? नहीं, मैं डायरेक्ट बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ पार्टीशन पे। तो बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका लॉग ऑफ N1 होगा या N2 होगा, या तो N1 होगा नहीं तो N2 होगा। मतलब जो ऊपर वाला जो एरे है, मतलब मैं बाइनरी सर्च किस पे लगा रहा हूँ? ये एरे पे। तो ये एरे का जो लेंथ है उस पे बाइनरी सर्च लगेगा, तो या तो N1 होगा नहीं तो N2 होगा। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए और भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। वो कैसे होता है कि अगर आपका ये तो बहुत छोटा ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आपका N1 छोटा है तो आप पहले वाले एरे को N1 कंसिडर करो, और अगर आपका N2 छोटा है तो पहले वाले एरे को N2 कंसिडर करो। बेसिकली आपका अगर N1 छोटा है तो आप N1 में पार्टीशन करो, और N2 छोटा है तो N2 में पार्टीशन करो। इससे आपको बहुत कम होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत कम कम होता है, एक्चुअली इतना भी कम नहीं होता, बट अगर आपने इतना भी इंप्लीमेंट कर दिया ना, बहुत काफी है। अगर आप ये एक्सप्लेन कर पाए कि पार्टीशन करो, उस पे बाइनरी सर्च लगाओ, और उसके बाद आप वैलिड है कि इनवैलिड है बताओ, और नॉर्मल करते रहो, तो टोटल आप देख सकते हो इसका O ऑफ लॉग N1 कॉमा N2 जो भी कंसिडर किया वो हो गया, और आप स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे हो, तो ये O ऑफ वन स्पेस में हो गया। तो ये बहुत ऑप्टिमाइज हो गया आपका पहले से।
एंड ये कोड अगर अगर आपने पहले कभी अगर किया नहीं होगा ना, आप इंटरव्यू में अचानक से ये आपको क्लिक होना इज बहुत टफ। तो आप इसका अगर डिस्कशन भी देखोगे, ऐसे लोगों ने बोला है कि वो लोग सेलेक्ट हुए, इवन इफ वो डायरेक्ट वो सॉर्ट वाला लॉजिक बताया। बट आपको अगर ये पता होगा तो वो ज्यादा इंप्रेस होगा कि कि आपको ये अप्रोच पता है, एंड इट्स वेल एंड गुड। तो अभी आप ये जो कंडीशन है इसको इग्नोर करो, मैं एक मिनट इसको हटा रहा हूँ। ये तो मैंने जो बताया, अगर n1 बड़ा होगा मतलब आपको बाइनरी सर्च किस पे लगाना है, n2 पे। तो n2 को मैंने पहले ये फंक्शन को वापस पास किया, बेसिकली मैंने जो फंक्शन है उसको वापस कॉल किया और n2 को पहले पास किया, ताकि वो पहले एरे को n2 ले ले। अब ये वाला कंडीशन आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, ये बहुत छोटा ऑप्टिमाइजेशन है। ये टोटल एरे का लेंथ है। उसके बाद ये मैंने जो बोला था n1 प्लस n2 प्लस ये मैं कितने में डिवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली अगर n1 3 होता, n2 4 होता, तो 3 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे उसको 4 आता। तो मैंने जो बोला ना 4 और 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वो बताता कि कितने में डिवाइड कर रहा हूँ मैं बेसिकली। उसके बाद नॉर्मल बाइनरी सर्च, लो को 0, हाई को n1, और ये नॉर्मल बाइनरी सर्च का कंडीशन। अब इसमें 2 मिनट आया, आप कंफ्यूज हो रहे हो 2 मिनट क्या है। मैं 2 मिनट क्या समझाता हूँ बेसिकली क्या है। 2 मिनट ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इट इज बेसिकली, स्टॉप शेयरिंग, एक मिनट, सॉरी। एक फाइनल चीज समझाता हूँ मिड क्या है, और इसके बाद पूरा रैप अप करता हूँ कोड दिखा के। आप अगर मिड देख के कंफ्यूज हो रहे हो, मेरा मिड क्या था कि मैं कितना एलिमेंट्स एरे वन से कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मिड का वैल्यू अगर 1 आया रहता तो मैं एक एलिमेंट एरे वन से कंसिडर कर रहा होगा। और अगर मैं एक एलिमेंट एरे वन से कंसिडर कर रहा हूँ तो एरे टू से कितना कंसिडर कर रहा हूँ, 4 - 1 विच इज 3। 4 क्या होता है वो मैंने यहाँ पे बताया था, अभी मैं प्रेजेंट समथिंग आपको समझा होगा मिड क्या है, इसके लिए मैंने वापस बोला। बट आई होप आपको अच्छे से समझा होगा मिड क्या होता है। तो आप 4 जो है वो देख सकते हो यहाँ पे, 4 ये देगा लेफ्ट। तो आप देख सकते हो मैं लेफ्ट से मिड मिड को माइनस कर रहा हूँ, मिड वन को। तो ये है पहले एरे से कितना एलिमेंट कंसिडर करना है, और ये है दूसरे एरे से कितना एलिमेंट कंसिडर करना है। अभी मैं पहले लेफ्ट के जो भी वैल्यूज है उसको मैं माइनस इंफिनिटी में सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कंपेयर करेगा तो वैलिड कंडीशन आना चाहिए। और राइट का जो है उसको मैं प्लस इंफिनिटी से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये आई होप ये कंडीशन समझा होगा। पहले मैं लेफ्ट और राइट को प्लस या माइनस इंफिनिटी से रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी उसके बाद अगर आपका जो मिड वन है, मिड वन क्या होता है, आपका जो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है। अभी इसके लिए मेरे को वापस को एक बार ये दिखाना पड़ेगा, एक बार मैं लास्ट टाइम दिखाता हूँ, इसके बाद आपको कोड पूरा समझेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मैं नो, बट बाइनरी रिसर्च के यूजुअली प्रॉब्लम्स बहुत टफ है। इसके अलावा मैंने एक और टफ प्रॉब्लम देखा, बट वो लेना थोड़ा सही नहीं होगा। तो मैंने क्या था यहाँ पे 2 4 9। अभी मैंने प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पहले से क्यों कंसिडर किया वो भी बताता हूँ। इधर से वेट लेता हूँ, अभी के लिए मैं छोटा केस ले रहा हूँ। तो बेसिकली मिड जो है वो बताता है कि कितना मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है। तो आपको अगर यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स जो है वो मिड -1 है। तो आप देखोगे L1 जो है, मैं एक्चुअली ना प्रेजेंट समथिंग यूज करके एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ ताकि वापस वापस चेंज ना करना पड़े। ओके, तो आप देख सकते हो मिड जो है मतलब एक एलिमेंट कंसिडर किया, और ये एक एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वो बेसिकली मिड -1 है, विच इज 0। तो आप देख सकते हो, और ये जो है L1 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने L1 को नम्स ऑफ मिड -1 दिया है, और L2 को सिमिलरली नम्स ऑफ मिड टू -1 दिया है, क्योंकि ये लेंथ है टोटल। आपको इसे एक माइनस करना पड़ता है क्योंकि जावा का एरे 0 इंडेक्स होता है। और नॉर्मल R1 को मिड 1 और R2 को मिड 2। फिर नॉर्मल मैंने जो कंडीशंस बताया वो आपको लिखने। बेसिकली अगर आपका L1 R2 से छोटा या इक्वल हुआ, और आपका L2 R2 से छोटा या इक्वल हुआ, मतलब आपको पता है ये वैलिड पार्टीशनिंग है। और अगर वैलिड पार्टीशनिंग है तो आपको पहले चेक करना है कि एरे का लेंथ ऑड है। अगर ऑड है तो L1 L2 में जो एवरेज है वो रिटर्न करना है। और अगर इवन है तो आपको L1 L2 का मैक्स और R1 R2 में से जो मिनिमम है उसका एडिशन डिवाइड बाय 2.0 करके आपको जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न करना है। मैंने फॉर्मूला वहां पे बताया था। L1 L2 में से सबसे जो बड़ा होगा, और जो राइट साइड में से सबसे जो छोटा होगा, वो दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 होगा। और यहाँ पे फाइनल एलसिफ लगेगा अगर आपका, मैंने जो बताया था, अगर L1 R2 से बड़ा होगा तो आप हाई हाई क्या होता है, हाई जो होता है ईडी होता है, ईडी को मिड -1 करोगे।
मतलब आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो कंडीशन है उसका उल्टा हुआ एक्चुअली। आप यहाँ पे मैंने L2 R1 को कंसिडर किया, आप ये भी कंडीशन लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने L1 R2 को कंसिडर किया। लेट्स कंसिडर L1 R2। ये L1 है, ये R2 है। अगर वन वन जो है अभी 120 से छोटा आया, ये वैलिड है। बट अगर 120 से छोटा आया मतलब ये वैलिड होना चाहिए। और अगर इसने वैलिड नहीं दिया तो आपको ये समझेगा कि L2 जो है वो R1 से छोटा नहीं है। अगर वन आपका 20 से छोटा आया तो आप ये समझ सकते हो कि 19 4 से छोटा है नहीं, क्योंकि नहीं तो आपका पहले वाला इफ एल्स लूप पे आके वैलिड वैलिड सब एरे बनना चाहिए था। अगर अगर मतलब आप समझ रहे हो, और यहाँ पे छोटा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बड़ा वाला कंडीशन लिया, इज इज इवन बेटर। अभी उसके लिए मेरे को एक बेटर एग्जांपल लेना पड़ेगा जो टफ है। मैं 2 4 9 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 8 ले रहा हूँ। कंसिडर करो इसका ही। अगर आपका जो 9 है 8 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ये जो सब एरे है इसको यहाँ पे मूव करना है। इसको एरे समझ, इसको एरे को यहाँ पे मूव करना मतलब एक एलिमेंट को आप यहाँ पे भेजोगे और 2 और 4 को यहाँ पे रखोगे। उसका मतलब आपने क्या किया, एरे वन से कम एलिमेंट कंसिडर किया। कम एलिमेंट कंसिडर किया मतलब अब जो ये 0 1 2 3, एरे वन से अगर आपने पहले 2 3 एलिमेंट कंसिडर किया होता, आप अभी कम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो। कम एलिमेंट मतलब आप ईडी को मिड माइनस वन कर रहे हो, मतलब आप ये साइड मूव कर रहे हो। दैट्स व्हाट इट सेज। हाई को मिड माइनस वन कर रहा हूँ। और अगर एल्स, ये तो नॉर्मल, लो को मिड प्लस वन करो और उसके बाद फाइनल आपका ये बाइनरी सर्च चलेगा। और यहाँ पे ये कंडीशन कभी हिट करेगा नहीं। बाइनरी सर्च सब कुछ कवर करेगा, ये एक डमी वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी लिखो ये कभी नहीं आएगा, यहाँ तक ये कभी पहुंचेगा नहीं। बट एज दिस फंक्शन इज, ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता है एक डबल, इसलिए आपको फाइनल में रिटर्न में कुछ ना कुछ लिखना होता है, नहीं तो एरर आएगा। आई होप ये टफ सम समझा होगा आपको। नहीं समझा होगा आप वापस वापस ये सम देखो, प्रैक्टिस करो, खुद से देखो। ये मैंने जो पार्टीशन लॉजिक बोला ये याद रखो, और इससे आप खुद से कोशिश करो बनाने का। ये थोड़ा टफ है, इवन मेरे को भी पहले नहीं समझा था। मेरे को बहुत बार गो थ्रू करना पड़ा इसको। हाँ डन। इसको अगर आपको और भी सॉल्यूशंस देखना है टाइम हो गया, छोड़ो, बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसके। मैंने हर एक इम्प्लीमेंट किया, बट अभी दिखाने को टाइम, अभी दिखाऊंगा तो लोग गाली देंगे भाई, एक्स्ट्रा ले लिया, मैं ले लिया। वैसे है नहीं अभी कोई अरिजीत के अलावा। अरिजीत समझा क्या, हम सब दे दे अगर समझा रहे हो तो। डन।